बिहार की राजनीति में एक लगातार एक खबर चल रही है और सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो है आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो जल्द ही विलय करने वाली है भाजपा में। इसको लेकर चर्चा जो है वो तेज हो गई है और बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। हमारे साथ सुशील कुमार सिंह जी हैं जो आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं और सीधे तौर पे हम जानने की कोशिश करते हैं। सुशील जी, क्या लगता है इन दिनों जिस तरीके से खबरें चल रही है कि आपकी पार्टी आरएलएम जो है जल्द ही भाजपा में विलय कर लेगी, क्या कितनी सच्चाइयां हैं इसमें? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी अभी कहीं भी विलय होने वाली नहीं है। और जो भी अभी मैसेज न्यूज वगैरह जो टीवी में या पेपर में आ रहा है मीडिया के थ्रू, ये आप ही लोग के द्वारा हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कहीं कुछ इस तरह का आती नहीं है और विलय होने की संभावना नहीं है। पूरी तरह से पार्टी एकजुट होकर के और आरएलएम पार्टी ही अभी रहेगा। मीडिया के द्वारा इस तरह का गलत मैसेज जो फैलाया जा रहा है पूरी तरह से बेबुनियाद है। कहीं इस तरह का कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ऑलरेडी भी पटना में ही हैं और कहीं इस तरह का कुछ नहीं है। कल भी हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस तरह के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी में विलय हो जाएगा, लेकिन कहीं विलय की कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक सवाल है सुशील जी की, जिस तरीके से चर्चा ये भी है कि दीपक प्रकाश जी को एमएलसी से उम्मीदवार बनाना था, जहां मंगल पांडे के टिकट पर मंगल पांडे जी जब एमएलसी थे उस वक्त उन्होंने फिर विधायक का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। लेकिन अब जो है वो सीट खाली होकर आपको मिलने वाली थी, आपकी पार्टी को, दीपक प्रकाश जी को। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस बात से विलय करने से नकारा है, ये खबर सूत्र के हवाले से। लेकिन अब जो है दीपक प्रकाश जी मंत्री होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एमएलसी का चुनाव अब अभी देर है। अमित शाह से आप लोगों की लगातार बातचीत हो रही है विलय को लेकर। देखिए, अभी जो एमएलसी का चुनाव होने वाला था उसमें टिकट नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अभी जो जून में फिर एमएलसी का जो बहुत सारा सीट वैकेंट होने वाला है उसमें हम लोग को जरूर मिलेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो शीर्ष नेतृत्व है उस शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यह पूरी तरह से जानकारी दिया जा रहा है कि हम लोग का सीट जो है एमएलसी का भी मिलेगा और मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। ये जितना भी गलत मैसेज मीडिया के द्वारा आ रहा है, जो सूत्र के द्वारा आप लोग बताते जा रहे हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसमें कहीं कोई दम नहीं है और हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और एकदम आश्वस्त हैं कि हमारी पार्टी तो नहीं ना है कोई दबाव नहीं है एकदम। अगर दबाव ही रहता तो देखिए कि जो एमएलसी का जो नॉमिनेशन करना था तो नॉमिनेशन में हमारे बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष और दिनारा के माननीय विधायक जी थे वो स्वयं गए और साथ में दीपक प्रकाश जी भी गए थे साथ में नॉमिनेशन कराने। अगर मान लीजिए कि इस तरह की परेशानियां रहती तो थोड़े हम लोग जाते, लेकिन हमारे विधायक जी भी गए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनारा के आलोक सिंह जी, साथ में दीपक प्रकाश जी भी गए। तो कहीं इस तरह की वार्ता नहीं है और एमएलसी का सीट जो है हम लोग को मिलेगा और मंत्री भी बनेंगे, तय है। तो देखिए, हमारे साथ सुशील जी थे, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ये खबरें फेक है और इस तरह से पूरी तरीके से उन्होंने खंडन किया है। लगातार ये खबर चल रही थी कि आरएलएम जल्द ही भाजपा में विलय करेगी, तभी एमएलसी का टिकट उन्हें मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं थी कि एमएलसी के चुनाव अभी जो होने वाले हैं और जो उम्मीदवार अनिल शर्मा खड़े हुए हैं भाजपा से, वो टिकट पे दीपक प्रकाश को मिलने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों से उन्होंने नकारा है। सीधे तौर पर सुशील जी ने कह दिया है कि ये सारे खबरें फेक है और पूरी तरीके से उन्होंने खंडन कर दिया है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।